नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 ऐसी मॉर्निंग एक्सरसाइज बताने वाला हूं। अगर आप इन 5 मॉर्निंग एक्सरसाइज को रेगुलरली यूज करते हैं, रेगुलरली अगर आप इनको फॉलो करते हैं, तो आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत बनता है, स्ट्रांग बनता है। और इतना स्ट्रांग बनता है कि वो हर प्रकार की एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, ओसीडी, ओवरथिंकिंग, जितनी भी नेगेटिविटी है उसको डील करने के लिए एक मजबूत दीवार का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जो दिमाग की मजबूत दीवार जो है, हमारे माइंड की मजबूत दीवार है, इसको बनाने के लिए 5 एक्सरसाइज कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, सबसे पहला कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो, जब आप फ्रेश हो जाते हो, उसके बाद में 30 मिनट का एक वॉक प्लान करिए। और ये जो वॉक है वो पूरा का पूरा एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर होना चाहिए, प्रकृति के सानिध्य में होना चाहिए। और इस वॉक के अंदर आप अपना जो पांव है उसके अंदर किसी भी प्रकार का जूता या चप्पल मत पहनिए। सिंपल जो नंगे पांव है वो आप उस एनवायरनमेंट के अंदर घूमिए। अगर आसपास ग्रीन एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, तो आप उस एनवायरनमेंट के अंदर जाइए और टोटली माइंडफुल वॉक करिए। माइंडफुल वॉक से मेरा क्या मतलब है कि जो भी आप जहां पे भी कदम रख रहे हैं, जहां पे भी आपके पांव पड़ रहे हैं और पांव के नीचे जो भी सेंसेशंस आपको फील हो रहे हैं, उन सेंसेशंस को फील करने की कोशिश करिए। अपना पूरा का पूरा ध्यान है वो उन सेंसेशंस के ऊपर लेके जाइए। जो भी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर आपको फील हो रहा है, जो ठंडा ठंडा फील हो रहा है, जो गर्म गर्म फील हो रहा है, उस टेम्परेचर को आप महसूस करिए, उस टेम्परेचर के ऊपर अपना ध्यान लेके जाइए। जो एनवायरनमेंट की जो गंध हमें महसूस हो रही है, जो स्मेल हमें महसूस हो रही है, उस गंध को पूरी तरह से फील करिए। जो भी हवा है, उस हवा के स्पर्श को महसूस करिए। सूरज की किरणें आपके ऊपर गिर रही है, उन किरणों के स्पर्श को महसूस करने की कोशिश करिए। वो किरणें जो आपके अंदर एनर्जी दे रही है, एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, जो हीट पैदा कर रही है, जो गर्माहट पैदा कर रही है, उस गर्माहट को महसूस करने की कोशिश करिए। तो ये जो मॉर्निंग की जो 30 मिनट की जो ये वॉक है, इसको माइंडफुल वॉक बोलते हैं। माइंडफुल वॉक का मतलब क्या है? हमारे जो पांचों सेंसरी जो ऑर्गन्स है, हमारी जो पांचों सेंसरी जो इंद्रियां हैं, जो हमारी विजुअल है, जो हमारी ऑडिटरी है, जो हमारी जो ऑल्फैक्टरी है, जो सूंघने वाली जो इंद्री है, जो हमारी टेस्ट वाली इंद्री है, जो हमारी टच वाली इंद्री है, इन सब से रिलेटेड जो भी हमारे अंदर सेंसेशंस आ रहे हैं, उन सारे के सारे सेंसेशंस को हम फील करें। जो भी साउंड आ रही है, उन साउंड के ऊपर जो भी पक्षियों की आवाज आ रही है, आसपास जो भी सुबह सुबह की जो नेचर, जो प्रकृति से रिलेटेड जो भी साउंड आ रहा है, उस साउंड को हम क्या करें, महसूस करें, उसके ऊपर अपना ध्यान को लेके जाएं। तो ये 30 मिनट का सबसे पहला एक्सरसाइज जो हमें मॉर्निंग के अंदर माइंडफुल वॉक करना है। ये जो माइंडफुल वॉक है, ये हमारे को प्रेजेंट में लाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मतलब हम इस वॉक के थ्रू प्रेजेंट मोमेंट में इजीली आ जाते हैं। दूसरा जो एक्सरसाइज है वो कौन सा है? दूसरा एक्सरसाइज है कि आप 10 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। अच्छा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है? आराम से आप रिलैक्स होकर बैठ गए या लेट गए। जनरली मैं बैठे रहना या लेटना सजेस्ट करता हूं, तो खड़े खड़े भी आप कर सकते हो, लेकिन बैठे और लेटने में ज्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, आपके लिए इजी रहेगा। अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स कर दीजिए अपने आप को। धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लीजिए, जितना लंबा और गहरा सांस ले सकते हैं। उसके बाद में सांस को रोकिए, मन ही मन 5 तक काउंट करिए। उसके बाद में धीरे धीरे अपने सांस को छोड़िए। जैसे ही आप अपने सांस को छोड़ते हो, उसके साथ ही अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। जैसे आपकी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल है ही नहीं, टोटली एकदम रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। फिर से धीरे धीरे लंबा और गहरा सांसों को रोकना, फिर मन ही मन 5 तक काउंट करना, उसके बाद में धीरे धीरे सांसों को छोड़ना। और जब आप अपने सांस को छोड़ते हो, उस समय अपने आप को अफर्मेशंस दीजिए। मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। तो 10 मिनट का आपको ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इसको करना है। उसके बाद में 10 मिनट आप एक ध्यान की एक्टिविटी करिए, मेडिटेशन की एक्टिविटी करिए। अब ये ध्यान जो है, वो सामान्यतः सबसे कॉमन जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, उसके अंदर जो सांसों के ऊपर जो ध्यान होता है, वो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होता है। तो अगर आप अपने सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, आराम से रिलैक्स हैं, जो सांस आपके नाक के थ्रू आपके फेफड़ों में जा रही है और फेफड़ों के थ्रू आपकी पूरी बॉडी के अंदर जा रही है, पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी आपको दे रही है, और वहां से वापस से CO2 आपके ब्लड से आपके फेफड़ों में आ रही है और फेफड़ों से आपके नाक से होते हुए बाहर निकल रही है। तो यहां पर जो नाक का जो आउटर एरिया है, जहां पर जैसी एयर एंटर होती है तो वो यहां पर स्पर्श करती है, तो यहां पर एक गुदगुदी सी ठंडक सी महसूस होती है।
तो इस गुदगुदी, इस ठंडक को अपने भीतर महसूस करिए। अपना पूरा का पूरा ध्यान है इस सांस के ऊपर केंद्रित करने की कोशिश करिए। अब इस दरमियान बहुत बार ऐसा होगा कि आपका ध्यान है वो इधर उधर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा, कभी बाहर की चीजों पे, कभी अंदर की चीजों पे, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में। इन सब चीजों के ऊपर आपका ध्यान बार बार जाएगा, और जितना आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हो बार बार ध्यान हमारा उतना ही ज्यादा भटकता है, क्योंकि ध्यान के भटकने की प्रैक्टिसेस ज्यादा हो रखी है, कंसंट्रेट होने की प्रैक्टिसेस हमारी कम हो रखी है। तो हम हमारा सांस के ऊपर ध्यान देने की प्रैक्टिस करें, चाहे कहीं पे भी ध्यान जाए, हम सीधा कहां पे ध्यान को लेके आए, अपने सांस के ऊपर ध्यान को लेके आए। ध्यान डिस्टर्ब हो रहा है, ध्यान नहीं लग रहा, दिमाग के अंदर बहुत सारी थॉट्स आ रही है, आने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हमारा ध्यान जो है पूरा का पूरा हमारी सांसों के ऊपर केंद्रित करेंगे। तो ये 10 मिनट का जो मेडिटेशन है ये हमें करना है। उसके बाद में 10 मिनट का हमें विजुअलाइजेशन करना है। 10 मिनट के विजुअलाइजेशन के अंदर आराम से रिलैक्स होकर बैठ गए, लेटे लेटे भी आप ये विजुअलाइजेशन कर रहे सकते हैं। बेसिकली इसका पर्पज ये क्या है, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देना, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देना। किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, किसी भी प्रकार का कॉन्शियस एफर्ट नहीं, क्योंकि वो जो कॉन्शियस एफर्ट है वो भी आपकी कॉन्शियस एनर्जी को खाएगा। तो यहां पर हमें टोटली अपने आप को क्या कर देना है, रिलैक्स कर देना। उसके बाद में विजुअलाइजेशन करना है। अच्छा, विजुअलाइजेशन किस चीज का करना है, रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन करना है। रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन का मतलब आपको जिस भी प्रॉब्लम से डर लगता है, आपको जिस भी चीज से डर लगता है, आपको जिस भी जगह से डर लगता है, उस जगह का, उस प्रॉब्लम का, उस थॉट का, उस पिक्चर का, उस सिचुएशन का, उस पर्सन का एकदम क्लियर कट विजुअलाइजेशन करना है। जैसे मान लीजिए कि मुझे एरोप्लेन से डर लगता है, तो मैं एरोप्लेन के अंदर बैठ रहा हूं, वहां पर मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, मैं आराम से बैठ गया हूं, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट सी हो रही है, बेचैनी सी भी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने आप को रिलैक्स करता हूं। जैसे जैसे प्लेन उड़ रहा है, जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे मेरी घबराहट भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फर्स्ट टाइम मैं गया तो उस टाइम में मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हुई, सेकेंड टाइम फिर से मैंने अपने आप को विजुअलाइजेशन के अंदर लेके गया, सेकेंड टाइम मैं एरोप्लेन के अंदर बैठ रहा हूं, वहां पे मैं बैठा, उसके बाद में शुरू में मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हुई, धीरे धीरे ये मेरी घबराहट कम होती चली गई। ऐसा मुझे कंटिन्यूअसली विजुअलाइज करना है। जो भी आपका फियर है, जिस चीज से भी आपको डर लगता है, उस चीज का एक रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन करना है। ऐसा विजुअलाइज नहीं करना कि वहां पे आप गए, आपको कुछ भी नहीं हो रहा, आप मस्त तरीके से जा रहे हो, आसपास वाले लोग हैं वो भी आराम से बढ़िया तरीके से जा रहे हैं। विजुअलाइज करना है जो भी रियलिस्टिक सिचुएशन है, जो भी आपके दिमाग के अंदर थॉट चलती है और जिसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसका आप एक रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन करिए। उसके बाद में 10 to 15 मिनट अपने आप को दीजिए सीबीटी की प्रैक्टिस के अंदर, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की प्रैक्टिस के अंदर, कि किस प्रकार के जो थॉट हैं जो आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी थॉट्स आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन थॉट्स को अपनी डायरी के अंदर लिखना स्टार्ट करिए, उनको डिस्प्यूट करिए, रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस करिए। जो भी थॉट, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे वर्तमान का हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी प्रकार के फोबिया से हो, किसी भी प्रकार के फियर हो, किसी भी प्रकार की बीमारी के डर से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार के सिम्टम से रिलेटेड हो, जितनी भी थॉट्स जो आपके दिमाग के अंदर आती है, उन थॉट्स को हमें कंटिन्यूसली क्या करना होता है, डिस्प्यूट करना होता है, सीबीटी की प्रैक्टिस करना होता है। क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर जितनी भी ये थॉट्स आ रही है, उन सब की हमारे अंदर क्या बनी होती है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बनी हुई होती है, न्यूरोनल पैटर्न्स बनी हुई होती है, और उन न्यूरोनल पैटर्न्स को हमें क्या करना होता है, हटाना पड़ता है। उन न्यूरोनल पैटर्न्स को हमें करेक्ट करना पड़ता है, और ये पैटर्न्स हमारी तभी करेक्ट होती है जब हम उनको करेक्ट करते हैं। कोई दूसरा करेक्ट करने वाला नहीं है, कोई हमारे दिमाग के अंदर घुस नहीं सकता, हमारे अलावा हमारे इन पैटर्न्स को कोई करेक्ट नहीं कर सकता। तो हमें इसके ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आपके परिवार का मेंबर, कोई इन थॉट्स को करेक्ट कर देगा, नहीं। हमें खुद को इसके ऊपर वर्क करना है, खुद के ऊपर काम करना है। जैसे जैसे हम इसको करेक्ट करते चले जाएंगे, धीरे धीरे ये सारा मामला नॉर्मल हो जाता है। याद रखिएगा कि जितना भी प्रकार का डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक है, ओवरथिंकिंग है, ओसीडी है, ये सारा नॉर्मल हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है। इससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस इसके ऊपर प्रॉपर वर्कअप करिए, जो भी अपनी रूट कॉज है उसको ठीक करिए, उसके ऊपर काम करिए, सारा का सारा हमारा मामला क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो 5 एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई, अगर आप इनका रेगुलरली पालन करते हैं, रेगुलरली अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो एकदम सही डायरेक्शन के अंदर अलाइंड होता है। मतलब जो चीज हमें हमारे माइंड से चाहिए, वो चीज हमें मिलती है हमारी जिंदगी के अंदर, और हमारा माइंड जो है वो मजबूत होता है हर प्रकार की नेगेटिविटी को डील करने के लिए, हर प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमारा जो माइंड है वो मजबूत होता है। तो आप इसकी रेगुलरली इन 5 एक्सरसाइजेस को फॉलो करिए। 5 एक्सरसाइज किसकी,
प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, जिसको आप लर्न करके अपनी हर प्रकार के जो नेगेटिव पैटर्न्स है उसको पूरी तरह से क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हो, अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हो, दिमाग के किले को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी उसको भेद ना पाए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।